नमस्कार, मेरा नाम है गुल्लू कुमार और मेरा कास्ट है पॉडकास्ट। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से बिहार और बिहारियों पे मीम्स और मजाक बन रहा है। बिहार की सच्चाई जानने के लिए हमने एक बिहारी युवा को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए श्रीमान नितेश बाबू का। धन्यवाद। एक बिहारी युवा को देखते ही आप अपना कास्ट बता दिए ना। जी नहीं, वो मेरा इंट्रो स्टाइल है। चुप, इंट्रो स्टाइल है? कौन कास्ट है ये तुम्हारा पॉडकास्ट? ये कोई कास्ट नहीं है, हमने ऐसे ही बोल दिया, मन कर दी। अरे बता दीजिए, हमें भी तो पता चले कि आपको नीचे बैठाना है या ऊपर। अरे बताइए तो सही। देखिए, मैं कास्ट वास्ट नहीं मानता। हम मानते हैं ना सर। अगर यही बात हम बोल दिए होते कि ये कास्ट मेरा है तो आप बोलते कि ये बिहारी है। तो आप बिहारी ही है ना? कौना एंगल से हम बिहारी लगत बानी हो? हम अपना बोली से बिहारी लगता नहीं कि अपना कपड़ा से बिहारी लगता नहीं हो। हमारे में एक टबला साल तो नहीं अभी गिर जीवो। नहीं, आप ऐसा कुछ बिहारी तो नहीं लग रहे हैं। बिहारी तो नहीं लगते हैं ना हम? नहीं, थैंक्स। ये प्राउड वाली बात कहाँ से हो गई? आप बिहार से ही है ना? हाँ, तो हम बिहारी है तो सबके सामने बोल दीजिएगा बिहारी। नहीं बोल सकते हैं तो फिर क्या बोले हम? एन वर्ड जैसे दो बोले के आपस में बोल सकते हैं, वैसे ही हम बिहारी आपस में बिहारी बोल सकते हैं, मगर आप नहीं। वैसे नितेश जी, आप करते क्या हैं? वैसे तो खून में आईएएस है हम लोगों के। तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, खून दान करते हैं दूसरे स्टेट के लोगों को कि आप लोग भी आईएएस बन जाइए। अच्छा, बाकी चपरासी के लिए दौड़ रहे हैं, भर्ती के लिए अफसरों के पीछे दौड़ रहे हैं कि घूस ले लो, भर्ती कर दो। अच्छा, और अंत में तो मजदूर है ही। तो मजदूरी के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? मजदूरी के लिए तैयारी करेगा बिहारी? सरकारी नौकरी के लिए क्या ऑप्शन है बिहारियों के अंदर? देखिए, बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए। अंत में सरकारी नौकरी तो मिल ही जाता है। अब एक इंसान अगर सरकारी नौकरी पा लिया तो उसके साथ पूछते बैठ के खाएगी। अच्छा, देखिए, हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी मिला था और हम पूछते बैठ के खा रहे हैं। तो क्या करते हैं आपके दादाजी? चपरासी थे। चपरासी थे? और आज तक उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है आज 30-40 साल से। हालांकि इतना लंबा जीना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग जियाए हैं एक दिन खिया खिया के। अभी भी वह जिंदा है? जी, अरे सर, उनको 30-40 साल पहले ही लकवा मार दिया था। बताया ही नहीं, लकवा मार दिया है। हम बोले कि चलिए दौड़िए कि पेंशन आता रहे। जी, पेंशन आ रहा है आज 10 साल से। वो मर गए हैं, लेकिन आज तक हमने बताया नहीं किसी को। कंकाल की तरफ पड़े रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। और पेंशन आ रहा है? जी, पेंशन आ रहा है। देखिए, दादाजी मेरे एक अच्छे कंकाल है। हवा आर पार हो जाता है आज भी। ये भी नेचर का खेल है। अच्छा, हमको दादाजी जैसा बनना है सर, कि आपके पूछते भी खाए? नहीं, कंकाल बनना है सर। बहुत समझदार लग रहे हैं नितेश बाबू आप हमको। जी सर, हम लोग समझदार हैं। हम लोग बिहार बोर्ड से न पढ़े हैं लोग। बहुत टॉप होता है। कितना टॉप होता है सर? कभी फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी में फिजिक्स नहीं। लाउडे पढ़ाते हैं आज इनका अपना किताब पढ़िए। इसमें लिखा है, ए न्यूटन, तारा से बड़का चुतिया आदमी हम कबो न देखनी। तारा 3 गो नियम बनावे में गाड़ फाट गईल। चौथा नियम तारा से बनल ना। तारा सेव काट के खाए के चाही तो तू किताब कॉपी लेके बैठ गईल और ग्रेविटी बना दिहल। साल तो नहीं, तू जहाँ भेटेगा तारा के उहे पेलब मारम खत्म कर दे। ये किताब में लिखा है। जी, भौजिक बोलते हैं इसको। भौजिकी बोलते हैं फिजिक्स को? जी। भोजपुरी में? जी। क्या, ऐसा क्यों? ये भौजिक एग्जाम्पल रहता है ना सर। एक एग्जाम्पल पढ़ के बताइए। देखिए, एक सवाल है जो लिखा है, पढ़ के बताते हैं कि 3 देवर एक भौजी को छाती और धोड़ी को 7 न्यूटन फोर्स से चाट रहे हैं। तो 4 देवर मिलकर धोड़ी और छाती पे कितने फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं? 45 डिग्री। भैया पकड़ लेंगे, ये आंसर है। भैया कहाँ से पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तो वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है। यही आपको समझना है। इसलिए है बिहार बोर्ड टॉप। और ये पढ़ के हम लोग बन रहे हैं लोग मजदूर। ये बताइए, बिहार में दहेज का क्या सीन है? बढ़िया सीन है, लेकिन दहेज लेना तो गलत है। कम दहेज लेना गलत होता है, ज्यादा दहेज लीजिए तो बहुत तारीफ का बात है सर समाज में। भाई, अब कम हो या ज्यादा हो, दहेज लेना तो गलत बात है भाई। पूरा बिहार का जीडीपी दहेज पे टिका हुआ है सर, और आप बोल रहे हैं कि गलत है। आपका भी दहेज कैलकुलेट कर दे सर? नहीं, जरूरी नहीं है। करवा लीजिए। देखिए, आप अपना सैलरी बता रहे थे 2 लाख पर मंथ। हाँ, मान लीजिए। घर में जमीन? नहीं, जमीन तो नहीं। गाय भैंस? वह भी नहीं है। बाप दादा में किसी का सरकारी नौकरी? नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं है किसी के।
भक्चोनरे ही ठीक है। calculatemydhead.com। कितना आया है मेरा? 30,000 रुपया उधार। 30,000 रुपया? इतना कम दहेज है मेरा? मोटरसाइकिल भी है सेकेंड हैंड। भाग नहीं, मतलब दहेज के खिलाफ हूँ। ऐसे में आपका कैलकुलेट खराब होगा। नहीं, देखिए हमारा, देखिए टेररी बेरोजगार, 5 बीघा जमीन, दादा का पेंशन, 4 गो गाय, calculatemydhead.com। कितना? 30 लाख रुपया सर। क्या? और 15 गो जेवर और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है। लड़की गोरी है और 2 साली भी है सर। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है सर, हमारा वैल्यू है बिहार में। अगर दिखा दिया ना अपना वैल्यू तो तुरंत ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 40 लाख रुपया लेंगे आप लड़की के बाप से? क्यों नहीं लेंगे? आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्यों जड़ रहे हैं? अरे लूट लेंगे क्या किसी के बाप को? अरे सिक्योरिटी मनी है। किसकी सिक्योरिटी मनी है? दुल्हन का सिक्योरिटी मनी है, उसको पीटेंगे ना हम। तो क्यों पीटेंगे? दहेज नहीं लाएगी तो पिटाएगी नहीं सर। तो ये सब दहेज उसके लिए ले रहे हैं? हाँ, उसके लिए ले रहे हैं। कैसे? सर मान लीजिए हम पी के आए इंजॉय करके, तो 2-4 लाख मारेंगे ना पति होने के नाते, और उसका खून निकल गया तो अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना। और उसको पीटेंगे, रोएगी, चिल्लाएगी तो पड़ोसन लोग भी सुनेगा लोग ना, तो किसका इज्जत जाएगा? आपकी जाएगी। हाँ, उसकी जाएगी। सर टीवी रहेगा तो आवाज तेज कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। 2 साली क्यों ली है आपने? तो सर कई बार बीबी बिजी रहती है झाड़ू पोछा में, तो कोई तो चाहिए ना। तो अब साली से काम चलाइएगा। जी। बिहार में क्राइम ज्यादा हो रहा है। जी बहुत ज्यादा हो गया है, 4 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं पूछी है, हमने रेट पूछ रहे हैं ना क्राइम का। हाँ 4 लाख रुपया हो गया है मर्डर का। हम अपना पटीदार को नहीं मरवा पा रहे हैं। पटीदार मतलब? सर जिसके साथ बंटवारा हुआ है जमीन का खानदान में, जिसको मारने का मन करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का ये। पटीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे सर दिमाग खराब हो जाता है पटीदार की वजह से, कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा क्या लगता है आपको बिहार का डेवलप कैसे होगा? अचानक से। अचानक से कैसे होगा? रातों रात बच्चा होता है क्या? कैसे होगा बच्चा रातों रात? खैनी खा के, लुंगी उठा के कहे चल सारा विकास किया जाए, और आज रात विकास हो जाएगा सर। ये मन गलत बातें हैं सारे। हाँ तो? अच्छा नितेश जी, आप एक बिहारी हैं तो आप भोजपुरी फिल्म देखते हैं? नहीं, हम ये सब नहीं देखते हैं सर, बहुत गंदा होता है भोजपुरी फिल्म। हम बस गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा होता है सर। क्या अच्छा होता है उन गानों में? आपको कौन से गाने से दिक्कत होता है? ये जो गाना है रुकिए पढ़ के बताते हैं। बहिया में कसी के सैया मारे रन खाचा खच खाचा खच। ये खाचा खच क्या है? आवाज है सर। किस चीज का आवाज है? खेत में बड़ा बड़ा तरबूज हो गया है, उसको अपने बहिया में कस लिया है और हंसुआ से खच खच काट रहा है और सब कोई खा रहे हैं। नॉट पॉसिबल। जी जी यही है मीनिंग। लेकिन ये फिर दूसरा गाना है। बताओ रानी हमरा गन्ना के रस तारा ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। ये गन्ने के ही रस की बात हो रही है सर। अब इसमें जो हीरो है ना सर, वह गन्ने के रस का ठेला लगाया है और उसके पास गिलास खत्म हो गया है। उसकी बीवी भी हाथ बताती है, तभी देवर आ गया और बोला कि हमको एक गिलास पीना है। अब गिलास नहीं है तो उसकी बीवी ने उसको ऑफर दिया कि हमारे धोनी से पी लो। वहाँ पे गड्ढा है तो पत्ती गन्ने का रस डाल रहा है और देवर पी रहा है, और ये डालते डालते पत्ती अपना भाव प्रकट कर रहा है। तो डीप मीनिंग है इसकी। बिहार राज्य में सबसे गरीब देश में आता है। क्यों, क्या रीजन है इसका? जैसे कि सर हम लोग अपना सारा पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दिए लोग, बैजी लोग ने, ये रीजन है। आजकल ऐसा गाना बन गया है सर कि लुटाना पड़ता है। और कोई रीजन नहीं है? नहीं सर, जियो पॉलिटिकल नहीं है इसके पीछे। मैप गलत बन गया है बिहार का। मैप गलत बन गया है मतलब? कोई दारू पी के बनाया है सर। अगर आप बिहार को समंदर दे देते हैं, साइड में थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, कश्मीर पहाड़ वहाड़ होता तो आज हम लोग भी गोरे होते हैं, हम लोगों के भी पास पैसा होता, और क्यों टूरिज्म भी होता।
था सर, टूरिज्म भी था, कुछ का कोयला भी था सर। ये साल झारखंड लूट लिया, इन लोगों ने ही खराब कर दिया बिहार को, और झारखंड ले गया सारा चीज, और झारखंड को झाट कोई नहीं जानता है, और बिहार गरीब रह गया, बिहार गरीब रह गया सर। ये थे श्रीमान नीतीश बाबू, जो कि एक बिहारी युवा है, और इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाने के बाद कि हमने एक गलत बिहारी को अपने पॉडकास्ट में बुला लिया है। अगला बार कोशिश करूंगा कि नीतीश बाबू जैसा कोई बिहारी युवा ना है। आप बुरा मान गए ना सर, आपका दहेज कम निकला था इसलिए। अगर इनकी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि मुश्किल ही है। आप बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए।